Hello students, this is Supriya Mogle. Today's topic is trademark. In this video, we are going to see what is trademark, why it is used. Okay, so let's start. Meaning, it is a name or logo or tagline or slogan which is used to represent a company or a business or a product or a service. मतलब एक नाम से ही या फिर एक लोगो या टैगलाइन से ही पता चल जाता है कि ये कौन सी कंपनी का है, ये कौन से प्रोडक्ट की टैगलाइन है, कौन से बिजनेस में यूज किया जाता है. ओके, बिकॉज ऑफ दिस इमेज इज बीन क्रिएटेड इन द कस्टमर्स माइंड. मतलब अगर आपको कस्टमर्स का माइंड चेंज करना है या फिर ब्रांड अवेयरनेस करना है तो ऐसे लोगोज और टैगलाइंस यूज करते हैं. तो फिर इस टैगलाइन या लोगो से रिलेटेड क्या इश्यूज हो सकते हैं, जो कि है ट्रेडमार्क से रिलेटेड. सो आई विल गिव सम एग्जांपल्स. सी, there is one person, a person established a business with Bisleri, that is water bottle name, and created a brand image. Okay, and then another person, B person, copies your name and product and establish the same business and makes the profit in the market. So this is wrong. Okay, एक बंदे ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक नाम दिया उसको, बिस्लेरी नाम का नाम दिया, और उसने वो बिजनेस स्टार्ट किया, उसको पॉपुलैरिटी मिली, ब्रांड इमेज क्रिएट हुआ. उसी का बिजनेस एक अनादर पर्सन ने कॉपी किया, प्रोडक्ट भी कॉपी किया, सेम जो भी उसका पैकेजिंग है, नाम है, सब क्या किया उसने, कॉपी करके सेम बिजनेस रन किया और उससे प्रॉफिट कमाया. सो टू अवॉइड दिस ट्रेडमार्क इज यूज्ड. यहाँ पे ट्रेडमार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी आपका बिजनेस कॉपी नहीं करेगा, कोई भी आपके जो प्रोडक्ट का नाम है या फिर आपका जो ब्रांड नेम है या फिर आपकी टैगलाइन स्लोगन, वो वहाँ पे कॉपी नहीं कर सकता अगर आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क है. ओके, so what is trademark? It plays a very important role in the avoiding unfair practices in the business. जैसे मैंने कहा, कोई भी आपका प्रोडक्ट कॉपी कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस है क्योंकि इट इज़ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब वो आपने खुद बनाया है, आपका नाम यूज नहीं कर सकते, आपकी टैगलाइन, आपका स्लोगन ये आपका है. और दे हैव टू रिस्पेक्ट योर intellectual property, so that here what we can do, company can legally register their intellectual property so that nobody can use for their commercial use. That's why trademark is initiated. मतलब ट्रेडमार्क अगर है आपके प्रोडक्ट पर या आपके कंपनी पर रजिस्टर्ड है तो कोई भी इससे ये कॉपी नहीं कर सकता. अगर वो वैसा करता है तो उसको उसके in the laws he will get punished, or he will the company can file a case against that person. ओके, जैसे मैंने कहा कि ये एक नाम लोगो होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस. ओके, by seeing this image you can see this is of Apple company, or this is the symbol which is on the PPT, that is for Audi cars. कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए. दिस टैगलाइन इज फॉर कैडबरीज. ओके, कैडबरी डेयरी मिल्क. एंड मैगी, अगर हमने मैगी का नाम भी सुन लिया तो हमारे दिमाग में इमिजिएटली नूडल्स आ जाते हैं. सो दिस इज व्हाट दिस इज. और कोलगेट, कोलगेट इज टूथपेस्ट. हमने सिर्फ कोलगेट का नाम सुना या फिर ये इमेज देखी तो हमारे दिमाग में वो कोलगेट टूथपेस्ट की इमेज बन जाती है. लोग इतने प्रभावी हो गए हैं, इतना उनके दिमाग पर वो असर हो गया है कि लोग जब दुकान में जाते हैं तो डायरेक्टली वो क्या पूछते हैं, एक कोलगेट दे दो. हाँ, कोलगेट इज अ ब्रांड नेम, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट नेम. प्रोडक्ट नेम क्या है, यहाँ पे टूथपेस्ट है. हम यहाँ पे ऐसे नहीं बोलते कि, लोग ऐसे नहीं बोलते कि मुझे एक टूथपेस्ट दे दो. वो डायरेक्टली ऐसे बोल रहे हैं कि एक कोलगेट दे दो. दैट इज यू नो ब्रांड इमेज आपने वो कमाया है. So because of this,
because of this logos, taglines, or image or symbol, or that स्लोगन कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, या फिर घड़ी का है जो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. These are, very much useful in creating image in customers mind. Okay, so this is about trademark. I hope you understood the concept. If you have any doubt, you can ask. Okay, if you have any doubts, you can ask. I have given my email ID for if you want any notes regarding this, I can provide you. Okay, thank you.